नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड नियोजन नीति जो था दोस्तों, ये सभी वैकेंसी को प्रभावित कर दिया है। यानी इसको हाईकोर्ट में जैसे ही एक तरह से रद्द कर दिया गया है, नियोजन नीति जो 2021 में बनाया गया था, तो इसको रद्द करने के बाद हुआ क्या है कि झारखंड में एसएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम्स होने वाले थे, सभी एग्जाम अपकमिंग जो एग्जाम था वो तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि अपरिहार्य कारणों से रद्द किया गया। मतलब इसके वजह से एक्चुअली जो नियोजन नीति था, इसको जब रद्द किया गया तो जिस वजह से ये सारा वैकेंसीज को रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अगर देखेंगे दोस्तों, देखिए ये सारा एग्जाम्स ये अपकमिंग एग्जाम्स थे, ठीक है। चाहे पीजीटी की बात करें, पीजीटी का तो ऑलरेडी एडमिट कार्ड भी मतलब आ चुका था और इसके बाद इसको रद्द किया गया है। पीजीटी का एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम ये भी अभी रद्द है। मैट्रिक स्तरीय एग्जाम जो आपका होने वाला था वो भी, जिसमें सिल्क वीविंग से संबंधित जो, वो भी रद्द कर दिया गया है। जेई का बात करें तो एक ऑलरेडी एग्जाम हो चुका था जिसका रिजल्ट आने वाला था। तो जो एग्जाम हो चुका है दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जैसे जेई का एक एग्जाम हो चुका था, ठीक है, लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो चुका है और स्किल टेस्ट जो आशुलिपिक वाला चल रहा है, तो इसमें देखिए, इसमें अब तक कोई मतलब नोटिफिकेशन एसएससी के थ्रू जारी नहीं किया गया है। तो जिन लोगों का जो एग्जाम है अगर रद्द तो नहीं किया गया है तो वो लोग एग्जाम दे देंगे, ठीक है। बाद में क्या होगा, ये एसएससी के थ्रू खुद नोटिस के द्वारा जारी किया जाएगा। बट जो एग्जाम हो चुके हैं अभी इस पर कोई मतलब बात सामने नहीं आया है, लेकिन डेफिनेटली बता सकता हूं कि ये सारा एग्जाम्स पर भी इसका असर दिखेगा। क्योंकि देखेंगे तो हर नोटिफिकेशंस में ये चीज मेंशन किया हुआ था कि ये जितने भी वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट है, ये विज्ञापन रमेश हांसदा इस केस से प्रभावित हो सकता है, ये मेंशन था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जेई का जो बाद में वैकेंसी आया एक, उसमें भी ये कैंसिल है, ये भी रद्द है। एलडीसी सीकेएसटी यानी कंप्यूटर नॉलेज हिंदी टाइपिंग वाला जो वैकेंसीज था, ये भी अभी तत्काल रद्द कर दिया गया है। नगरपालिका सेवा की वैकेंसी रद्द कर दिया गया और एक्साइज कांस्टेबल की जो वैकेंसी था, इसको भी एक तरह से रद्द है। यानी सारा नोटिफिकेशन अभी अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है विज्ञापन के साथ, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि इससे एक इतना है कि आने वाले समय में ये सारा एग्जाम्स को दोस्तों कंडक्ट कराने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो खासकर इसी में बात करने वाले हैं, खासकर कि सरकार के पास क्या विकल्प है, दूसरा छात्रों का क्या होगा और अभी और क्या करना चाहिए जो भी स्टूडेंट्स हैं। तो दोस्तों इतना तो क्लियर है कि ये सारा वैकेंसी दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग मोस्ट वेटेड इंतजार कर रहे थे, और ये ऐसा नहीं, लाखों छात्र होंगे दोस्तों जो इन सभी फॉर्म्स को भरे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे थे कि एग्जाम मेरा लिया जाएगा। खासकर सीजीएल के देखें तो जनवरी में इसका एग्जाम भी होने वाला था, डेट भी आ चुका था। बट ये पहले भी हम बता चुके थे दोस्तों कि जो नियोजन नीति है ये डेफिनेटली कोर्ट में चैलेंज तो होगा, कोर्ट में चैलेंज भी हुआ और फाइनली यहां पे इसको रद्द कर दिया गया था। तो ऐसा नीति बनाया गया था दोस्तों कि इससे क्या हुआ कि टाइम उलझन में रह गया, छात्र लगातार तैयारी करते रहे वर्षों से। एक तरह से सीजीएल में देखेंगे तो ये बहुत पहले का वैकेंसी, आज तक क्लियर नहीं हुआ, 6-7 साल हो गया। तो इससे क्या हो रहा है कि छात्रों का समय एक तरह से बर्बाद किया जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। जो भी छात्र है वो मोस्ट इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम ले लिया जाए, तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग्स ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद इसका एग्जाम ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर किसी तरह से कोई चांसेस दिखता है कि अब एग्जाम लिया जाएगा, डेट कैलेंडर जारी किया गया, तब कोर्ट का डिसीजन आता है और ये रद्द। बट ये निर्णय पहले ही एक तरह से क्लियर था दोस्तों कि फाइनली यही जजमेंट आएगा, ठीक है, और वही चीज किया गया है, ठीक है। तो ऐसा नीति ही बनाया जा रहा है जिस वजह से ये सारा मामला फंस जा रहा है। इसीलिए क्लियर एंड क्रिस्टल नीति बनाया जाए ताकि किसी तरह से कोई दांव पेच में न फंसे और स्मूथली सारे एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाए। जो लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जितने भी छात्र हैं, उन लोगों को नौकरी मिल जाए जल्द से जल्द। तो देखिए यहाँ पे अब बात करेंगे कि सरकार के पास विकल्प। देखिए सरकार के पास विकल्प की बात करें दोस्तों, तो सरकार के पास एक क्लियर विकल्प यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इस मामले को लेकर, ठीक है। बट जिस तरह से यहाँ पे मतलब एक तरह से रिजेक्ट किया गया, तो इससे न केवल सरकार को अगर देखा जाए तो करोड़ों रुपया खर्चा किया सरकार वकील के पीछे, ठीक है, इसका जजमेंट आने के लिए, ठीक है। तो फाइनली जजमेंट भी सरकार के लिए बहुत निराशाजनक रहा। सरकार इसको चाहते थे कि 10वीं 12वीं यहीं से होना चाहिए, बट ये ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद सरकार को मिला क्या? रद्द। यानी जो आप नियोजन नीति बनाए थे वो रद्द कर दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। अब इस सुप्रीम कोर्ट अगर चला जाता है सरकार, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, टाइम तो और लगेगा ही लगेगा,
ठीक है। नियोजन जब तक क्लियर नहीं होता है और इस बीच अगर सारा एग्जाम्स कंडक्ट भी करा लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जब तक स्टे नहीं लगा देता है, तो ऐसा हो सकता है कि सारा एग्जाम्स तो ले लिया जाएगा, बट फिर वहां से अगर निराशाजनक अगर कोई ऐसी स्थिति का जजमेंट आता है तो फाइनली दोस्तों सारा वैकेंसी फिर खत्म हो जाएगा। इसीलिए सरकार के पास विकल्प तो है, बट इसमें भी खर्चा भी है और साथ ही आपको टाइम भी और लगेगा, यानी छात्रों को और इंतजार करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो सरकार के पास विकल्प तो एक है, और दूसरा विकल्प जो है वो ये हो सकता है कि इसको सरकार एज इट इज, अब जो सरकार हाईकोर्ट जो ये है जजमेंट है, इसको मान ले और इसमें जो संशोधन हो सकता है उसको जल्द से जल्द संशोधन कर ले, ठीक है। यानी अगर देखा जाए, अगर सरकार रैपिडली बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर ले तो महीने 1.5 महीने में ये सारा चीज कंप्लीट भी हो जाएगा, और साथ ही जो जिन लोगों का छूट गया उन लोगों को एक बार फिर से मौका दे दिया जाए। यानी महीना 2-3 महीना तो लग ही जाएगा दोस्तों डेफिनेटली, फिर भी अगर बहुत फास्टली काम होता है सरकार के द्वारा तो भी, क्योंकि इतने सारे वैकेंसीज है, सब में अलग अलग डेट देना पड़ेगा, सब में अलग मौका देना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए, तो टाइम तो लगेगा दोस्तों, ठीक है। और ये एक विकल्प हो सकता है कि इसको मान ले, इसमें संशोधन कर ले और साथ ही सभी लोगों को फिर से एक बार फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, उसके बाद एग्जाम को कंडक्ट किया जाए, तब ऐसी कोई असुविधा नहीं होगा, ठीक है। ये सरकार के पास 2 विकल्प है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि सरकार इसमें क्या करे, ठीक है। जो भी होगा सरकार अपना बहुत जल्द इसमें राय लेगा, अपने जो सलाहकार है उन लोगों से राय लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए। और ऐसे भी यहाँ पे देखें तो छात्रों का जन आक्रोश जो है वो अब सरकार के खिलाफ पूरी तरह से हो गया है, क्योंकि छात्र लगातार इंतजार किए वर्षों से, एक तरह से कहा जाए तो लगातार 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग एग्जाम्स के, और कुछ लोग पहले के हैं वो लोग भी लगातार हैं, बट कोई यहाँ पे नियुक्ति नहीं हो पा रहा है, कारण कि ऐसे नीति ही बनाया जा रहा है। तो ये एक ऑप्शन है, सरकार अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे छात्रों के हित को तो डेफिनेटली इसमें संशोधन करके एग्जाम को लेके कंडक्ट करके वो सारा चीज को कंप्लीट कर सकता है, यानी नियुक्ति प्रक्रिया जो है उसको पूरा कर सकता है। थोड़ा सा संशोधन करने की आवश्यकता है। अब छात्रों के पास दूसरा जो प्रश्न है, छात्रों का क्या होगा। देखिए दोस्तों, छात्रों का आप लोगों के लिए अभी जो ऑप्शंस है वो अभी यही है कि आप लोग तैयारी करिए, बट मेरा जो सुझाव रहेगा, मेरा पर्सनल जो आप लोगों को सुझाव रहेगा दोस्तों, कि झारखंड का एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यहीं पे नौकरी करिए, कोई असुविधा नहीं है। बट अभी जो पोजीशंस है, देखिए कोई भी निर्णय हमेशा जो निर्णय आप लेते हैं, निर्णय आपका सिचुएशंस के हिसाब से ही आपको लेना चाहिए, ठीक है। भावनाओं में बह के कोई निर्णय ना ले, ठीक है। देखिए झारखंड में जॉब करना है, अच्छी बात है, बट अभी ये सारा एग्जाम्स दोस्तों होने से रहा, मतलब अभी इसमें टाइम लगेगा। देखिए वैकेंसी तो है तो डेफिनेटली ये नियुक्ति होगा, अब आज होगा, 6 महीना बाद होगा, साल भर बाद होगा, ये कहना मुश्किल है, बट नियुक्ति तो होगा दोस्तों, ये डेफिनेटली है। बट अभी आपको अपने सिचुएशंस के हिसाब से निर्णय लेना है। तो मेरा जो सुझाव रहेगा वो यही होगा कि दोस्तों, कि आप लोग जो भी हो, आप लोग और भी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स आ रहे हैं वहां पे भी फोकस क्या करिए। देखिए बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है और खुद को इतना भी कम मत आकिए। कुछ लोग करते क्या, हम पूछते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि सर उसमें ज्यादा फाइट है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो वैकेंसीज आ रहे हैं, चाहे आप अभी देखेंगे तो टीजीटी पीजीटी का काफ़ी वैकेंसी आया हुआ है केंद्रीय विद्यालय में, ठीक है, बट वहाँ पे उन लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा फाइट है, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए दोस्तों, अगर ऐसी ये भावना अगर आपके मन में आ गया है कि हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे लोग ही वहाँ पे भी बैठते हैं, वहाँ पे भी एग्जाम क्रैक करते हैं। आपको थोड़ा फोकस में पढ़ाई करना है, सिंपल सी बात है। CHSL में वैकेंसीज है, बट वहाँ पे आप लोग कोशिश करिए कि वो एग्जाम्स भी देते रहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा दोस्तों फिर कि पता चला इस एग्जाम के चक्कर में रह जाएंगे, उम्र आपका बीत रहा है। देखिए उम्र लौट के फिर नहीं आएगा। आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट समय के साथ अगर चीजें आपको हासिल हो जाए तो वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। समय बीतने के बाद कोई चीज हासिल होगा तो फिर वो मजा नहीं आता है, इसीलिए समय से मिल जाना बेहतर होता है। चाहे तो वहां पे आप लोग फोकस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी वैकेंसीज आ रहे हैं उसमें भी आप लोग फोकस करिए, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्थिति जैसे है, बाकी जब होगा तो दे दीजिएगा, जॉब लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। बट ये एक ऑप्शन है। और दूसरा, अभी क्या करना चाहिए, तो अभी करना यही चाहिए दोस्तों कि आपको अपना जो पढ़ाई है दोस्तों, ठीक है, अगर आप इसके अलावा मतलब JSSC के इन वैकेंसीज के अलावा कोई और फॉर्म भरे हैं तो वहां पे फोकस करिए अभी, क्योंकि ये एग्जाम अभी लेने में टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है। कितनों अगर बहुत जल्द भी होगा तो भी 3 से 4 महीना लगेगा आपको डेफिनेटली, ठीक है। तो ये एग्जाम्स अभी होने से रहा, और जो एग्जाम्स हो गए हैं और जिन लोगों का डेट है, जैसे अगर देखा जाए तो स्किल टेस्ट वगैरह का स्टेनो वाला,
तो वो लोग को देखिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया एसएससी के द्वारा। तो वो एग्जाम जिन लोगों का है वो लोग एग्जाम में जाके एग्जाम को जरूर दे के आइए, ठीक है। आप लोग का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, पीजीटी वाला का देखेंगे तो पीजीटी वाला का स्पेशली नोटिफिकेशन जारी करके इसको रद्द कर दिया गया है, ठीक है, यानी ये एग्जाम नहीं लिया जाएगा। बाकी जिन लोगों का है वो लोग एग्जाम दें, और जो एग्जाम हो गए हैं हालांकि उसमें भी ग्रहण डेफिनेटली मंडरा रहा है, वो भी बहुत जल्द हो सकता है नोटिफिकेशन के द्वारा उसको भी रद्द कर लिया जाए, यानी वापस ले लिया जाए, ठीक है। नए सिरे से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा फिर से, तो अभी टाइम लगेगा दोस्तों, डेफिनेटली ये सारे एग्जाम्स में टाइम लगेगा। अब सरकार यहाँ पे क्या करता है ये देखने वाली बात है। सरकार अगर जल्दी इसमें कोई निर्णय ले लेता है तो वो छात्रों के हित के लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर जल्दी कोई निर्णय लेता है और इसमें संशोधन करके आगे प्रक्रिया जो भी है उसको आगे कर देता है, तो वैसे स्थिति में लिए आप सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। और अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो डेफिनेटली दोस्तों आपका अभी बहुत और ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट गया और रिजेक्ट तुरंत होगा। टाइम लगेगा, सुनवाई होगा, बहस होगा, तो टाइम लगेगा, सरकार का खर्चा भी होगा ऊपर से, ठीक है। तो उसके बाद जो भी जजमेंट आएगा वो आएगा। तो बेहतर विकल्प यही होगा सरकार के लिए भी कि जो भी हो सकता है संशोधन करके जल्दी प्रोसेस को आगे बढ़ा के, इतनी लाखों छात्र है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे इतनी सारी वैकेंसीज है, इसमें लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं, तो उन सभी को मौका भी मिल जाएगा, छात्र भी खुश रहेगा, और सरकार के ऊपर जिस तरह से आक्रोश है वो भावना भी धीरे धीरे घट जाएगा। लेकिन बट ऐसा स्थिति ही हो गया है कि अभी तो होने से मतलब टाइम लगेगा दोस्तों, इसीलिए जो भी होगा अभी आप लोग फोकस करिए कि और भी अगर कोई फॉर्म्स भरे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई अदर स्टेट्स बिहार वगैरह में, तो वहां पे फोकस करिए, उन एग्जाम्स को देने की कोशिश करिए बढ़िया प्रिपरेशंस के साथ, यही एक रहेगा। और बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा, खासकर बात करेंगे हिंदी और जो लैंग्वेज वाला इश्यूज था आपका रीजनल लैंग्वेज को लेकर, उसका जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। बट ये फाइनल अभी आप सभी के लिए एक तरह से यही है कि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है आपके और नए अगर यहाँ पे छोड़कर, तो उन पे फोकस करिए। थैंक यू।